अज्ञात वाहन ने बाइक चालक को मारी टक्कर, हादसे में वृद्ध की मौके पर हुई मौत। सेंधरा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 25 ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन पर कालाबर चौराया पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। सेंधरा थाना पुलिस के अनुसार इस हादसे में बिराटिया खुर्द गांव निवासी शैतानराम देवासी पुत्र जुंजार देवासी 60 वर्ष मोटरसाइकिल से जा रहा था। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर कालाबर चौराया पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने टोल नाके की एम्बुलेंस से शव को बरके चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कार्यवाही के बाद शव परिजनों को सुरपूत कर जांच शुरू की है। फांसी के फंदे पर झूल विवाहिता ने दी जान, पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष में लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। विवाहिता ने अपने में फंदे पर लटक कर जान दे दी। सुसाइड से पहले विवाहिता ने अपने पति को फोन किया था। पति गर्म सूप लेकर घर पहुंचा तो पत्नी फंदे पर लटकी मिली। महिला के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार पाली शहर के टैगोर नगर में रहने वाली 23 साल की मंजू पत्नी चंपालाल मेघवाल ने बुधवार रात को अपने कमरे में सुसाइड कर लिया। पीहर पक्ष शहर के ही राजेंद्र नगर में रहता है। घटना की जानकारी पर पीहर पक्ष के लोग भी बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने मृतका के सास ससुर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पत्नी के लिए गर्म सूप लेकर आया था। महिला की शादी 19 अप्रैल 2016 में चंपालाल से हुई थी। मृतका के पति चंपालाल ने बताया कि वह सूरजपोल पर एक मेडिकल स्टोर पर सर्विस करता है। बुधवार रात करीब 9:15 बजे पत्नी मंजू का कॉल आया था। उसने पूछा था कि घर कब आ रहे हो, मेरी तबीयत खराब है, जुकाम हो रखा है। घर जाते हुए उसके लिए गर्म सूप लेकर गया। घर जाकर कमरे का दरवाजा खोला तो वह फंदे पर झूल रही थी। नीचे उतारकर बांगड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पति ने बताया कि शाम को ही वह मेरे साथ बाजार आई थी। दोनों ने साथ में पानी पूरी खाई थी। हमारे बीच किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। न जाने उसने ये कदम क्यों उठाया। अपनी 1.5 साल की बेटी तनिषा के बारे में तो सोचती। इतना कहते ही चंपालाल की आंखों में आंसू आ गए और वे आगे कुछ नहीं बोल सकें। दिन में सास से मिलने गई थी। बताया जा रहा है कि मृतका अपने पति और 2 देवर के साथ टैगोर नगर में रहती थी। सास ससुर कुछ देरी पर स्थित रूनेचा नगर में रहते थे। बुधवार को वह अपने सास ससुर से मिलने गई थी। उसने सास के साथ मिलकर लकड़ियां काटने सहित अन्य काम भी किया था। उसके बाद घर आई थी। कबाड़ी के गोदाम में देर रात हुई चोरी। घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस पहुंची मौके पर। जानकारी के अनुसार पाली के नया बस स्टैंड स्थित गणेश नगर में देर रात चोरों द्वारा एक कबाड़ी के गोदाम में चोरी कर दी। तो वहीं पीड़ित का कहना है कि यह परसमेकियों का आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया है। आए दिन यहां पर चोरियां हो रही है, लेकिन पुलिस इन बदमाशों पर कोई लगाम नहीं कस रही है, जिससे उन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और पीड़ित ने बताया कि तकरीबन 1 लाख से अधिक का सामान चोरों द्वारा चुरा ले गए हैं और यहाँ पर उन स्मेकियों के आतंक के चलते देर रात लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और कोतवाली थाना में भी कई बार शिकायत कर दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कितना हुई यहाँ पे? मेरा नाम रतनलाल खटीक है। मेरा ये गणेश नगर में कबाड़े का गोदाम है। पुरानी गाड़ियाँ, कटिंग व डिस्पोजल आइटम वगैरह मैं बेचता हूँ। कल रात को मेरे यहाँ से चोरी हो गई है। जो एक तो मेरी ये गाड़ी पड़ी, इसकी बैटरी खोल के लग गए। बाकी 4 बैटरियाँ यहाँ पड़ी थी। 2 मेटल के कट्टे, सेल्फ ऑल्टरनेटर, करीबन लाख सवा लाख रुपए का माल उठा के ले गए। रिपोर्ट दी आपने? कल मैंने कोतवाली जाके रिपोर्ट लिखाई है मैंने। और फिर नया बस स्टैंड चौकी पे पुलिस वाले हैं ना, खयाराम जी, वो आके यहाँ देख रेख करके गए और वापिस अभी तक कोई जवाब नहीं दिया मुझे। मैंने कहा आजू बाजू के कैमरे चेक करो, मेरा माल लो, मेरा पूरा गोदाम खाली कर दिया है। और इधर के ये नौकल है, इसमें के वगैरह घूमते रहते, आए दिन चोरियाँ होती रहती है यहाँ मोहल्ले में। करीबन 7-8 चोरियाँ हो रखी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नदी में कोई बहन बेटी आती है फैक्ट्री वाला, वहाँ पे भी लूटमार होती है। पीछे नदी है, वहाँ पे भी लूटमार आए दिन होती रहती है, लेकिन आज दिन तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कल मैं पूरे दिन से घूम रहा हूँ, पुलिस चौकी के चक्कर काट रहा हूँ। एक बार आके वो देख के गए, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं की कि क्या गया माल, क्या है क्या नहीं है। तो मैं यही हाथ जोड़ के प्रशासन से सबसे निवेदन करता हूँ कि कृपया करके मेरा ये माल जहाँ भी है चोर को पकड़े और मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें।